दोस्तों, वेलकम टू ब्रह्म छाया, आपका अपना रियल पैरानॉर्मल चैनल, जहां हम सच्ची कहानियां आपके पास लाते हैं, जो चाहे हॉरर हो या फिर कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट। आज की कहानी मेरे हॉस्टल के टाइम की है। मैं उस समय 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था और हम 4 लड़के बाहर एक 2 बेडरूम का फ्लैट लेके हम रेंट पे रहते थे वहाँ पर। मेरे एक रूममेट का छोटा कज़न भाई हमसे 3 घंटे दूर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। तो एक दिन हमारा एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, तो हम सारे मतलब एग्ज़ाम टाइम आने वाला था, हम एक महीना बाकी था हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो एक दिन उसे उसके छोटे कज़न भाई का फ़ोन आया कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके यहाँ आके कर सकता हूँ। तो सबने कहा हाँ भाई आ जाओ। काफ़ी जॉली नेचर का लड़का था वो, काफ़ी हंसी मजाक करने वाला लड़का था। तो हमने कहा मज़ा आएगा, वो भी एक आ जाएगा। वो आ गया, नेक्स्ट डे वो आ गया हमारे यहाँ रहने के लिए। इस बार उसका नेचर कुछ एकदम बदला सा हमें लगा। न ज़्यादा वो हंस रहा था, न बोल रहा था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। और हमने एक चीज़ नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ में वो हिचक जाता, वो एकदम घबरा जाता। हमें पता नहीं क्या हुआ। एक दिन हम उसके साथ बैठे, हमने उसको पूछा भाई हुआ क्या है तेरे साथ, तू इतना इस बार घबराया हुआ क्यों है, इतना शांत क्यों है। तो रोने लगा और फिर उसने जो कहानी बताई उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि भैया मेरा एक बैचमेट हमारे साथ हॉस्टल में रहता था, रूम नंबर 13 में। एक रात वो लोकल लड़कों के साथ मूवी देखने गया, 9 से 12 की मूवी कोई देखने गया। मूवी देख के जब वो बाहर निकला, 12 सवा 12 रात के बज रहे थे, तो लोकल जो उसके फ्रेंड्स थे वो बाइक वगैरह लाए थे, वो टाटा बाय बाय करके निकल दिए। इसने सोचा कि मैं रिक्शा ले लेता हूँ यहाँ से हॉस्टल तक, बट स्टूडेंट टाइम पे आपको पता है पैसे की कमी रहती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं थिएटर के सामने से अगर मैं रिक्शा लूँगा तो करीब 100-150 रुपये लगेंगे। यही मैं हाईवे पे जाकर रिक्शा लूँगा तो 50 रुपये में मैं हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। वो वहाँ से निकल दिया। उसे याद नहीं था कि हाईवे और थिएटर के रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान। ये जब ये उस कब्रिस्तान के दरवाजे के नज़दीक पहुँचा तब इसको रियलाइज़ हुआ कि हाईवे तक पहुँचने के लिए मुझे ये कब्रिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। ये डर गया, घबरा गया। अब इसने आंख बंद कर की और ये भागा कब्रिस्तान की तरफ से, अंदर से। जब ये कब्रिस्तान जब इसने क्रॉस कर लिया, दरवाजे के पास पहुंचा कब्रिस्तान के, तो इसे इसके अंदर से डर जैसा महसूस हुआ। इसने पीछे मुड़ के देखा तो जो आखिरी कब्र था सॉरी, उस पे कटे हुए हाथ पड़े हुए थे 2। ये देख के ये और घबरा गया और ये भागा वहां से। ये थोड़ी दूर भाग के आया, इतने में सामने से रिक्शा आ रही थी। इसने रिक्शे को हाथ दिया, रिक्शा रुक गया। अब रिक्शे में बैठ के इसने हॉस्टल जाना है, रिक्शा वाले के चलने लगा। तो रिक्शे वाले ने थोड़ी देर में इससे पूछा कि भाई साहब आप इतने घबराए हुए क्यों हो, आपका कोई पीछा कर रहा था क्या। तब इसने रिक्शे वाले को सारी कहानी बताई। कहानी खत्म होते रिक्शा वाला पीछे मुड़ा और इसे कहता है कि क्या वो ये हाथ थे, और रिक्शे वाले के दोनों हाथ नहीं थे। ये देखते ही वो और जोर से चीखा और वो रिक्शे पर से कूद पड़ा और वो भागा। पता नहीं कितनी देर वो भागा होगा। भागते भागते वो हॉस्टल के दरवाजे पे पहुंचा और उसने हॉस्टल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अब चौकीदार ने दरवाजा खोला। इसकी हालत खराब, पूरा पसीना पसीना, सांस फूले जा रही है इसकी, रोए जा रहा है। तो चौकीदार ने बड़े घबरा के इससे पूछा कि भैया हुआ क्या तुम्हारे साथ। तब इसने फुली हुई सांस में इसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो इतने में चौकीदार के हाथ से डंडा गिर गया। इससे नीचे झुक के देखा तो चौकीदार के दोनों हाथ नहीं थे। अब ये और जोर से चीख के ये हॉस्टल के बीच में आ गया और जोर जोर से चीखने लगा। ज़मीन पे लेट के। सारे हम जो मेरे
रूममेट का कज़न था वो, और ये सारे नीचे आ गए। करीब 30-40 लड़के थे। हॉस्टल का रेक्टर भी आ गया। अब इससे कुछ बोला नहीं जा रहा। इसको उठा पटा के इसके कमरे में इसके कमरे के अंदर लेके गए, रूम नंबर 13 में। इसको पानी वानी पिलाया गया। फिर भी ये पसीने से इसका हालत ख़राब, इसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से दौड़ रही हैं। उसके बाद रेक्टर ने जब इससे पूछा तो रेक्टर को बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो रेक्टर ने कहा कि भाई बेटर है कि हम जो हॉस्टल का डॉक्टर उसे बुला लेते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉक में है। हॉस्टल के डॉक्टर को बुलाया गया। हॉस्टल के डॉक्टर ने सब चेक किया। इसकी हार्ट इसका बहुत बुरी तेज़ी से भाग रहा था, हार्ट रेट। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, आप सारे बाहर चले जाओ। रेक्टर के साथ उसने बाकी जो 30-40 लड़के थे सबको बाहर निकाल के अंदर से कुंडी लगा दी। अब आधा घंटा हुआ, अंदर से कोई आवाज़ नहीं। अब ये सारे दरवाज़ा खटखटाने लगे, अंदर कोई आवाज़ ही नहीं। फिर रेक्टर और 1-2 लड़कों ने मिलके दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वो लड़का अंदर मरा पड़ा है और अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। हम सब ने जब ये कहानी सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने डिसाइड किया कि हम एग्ज़ाम के बाद हम जाएंगे उस हॉस्टल। हम गए वो हॉस्टल और हम रूम नंबर 13 के बाहर खड़े रहे। रूम नंबर 13 को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। मुझे पता नहीं अभी उस रूम खोला गया है कि नहीं खोला गया है, ये बात 1999 की है। बट उस समय उस रूम को ताला लगा दिया गया था और कॉलेज ने डिसाइड किया गया था कि आज के बाद से इस रूम में कोई नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।